ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसका देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाता था या कभी तेज धूप और कभी आंधी, कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखा। भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान कहते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं पता। आपको मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होता है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आता है वह कभी नहीं आता। नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसे मैं चाहूं वैसे मौसम हो जाए तो आप देखने में फसल को कितना अच्छा तरीका से उगाते हैं। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले, मुझे तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसे चाहे वैसे मौसम करके अपना फसल उगा सकता है, अपनी फसल की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसी ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसे चाहे वैसे मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपने फसल को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था। साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति। शक्ति का सही इस्तेमाल करना। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। जैसे ही उसकी नजर गेहूं के बलिया पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बलियों में गेहूं का दाना ही नहीं था। गेहूं के एक भी बली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बलियां अंदर से खाली थी। अब वह किस बड़े परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था कि भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुझे कोई सजा नहीं दी है, कि इसकी जिम्मेदारी तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधी से झुझकने दिया, ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका बनावट होता है। सारी बलियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करवाया ही नहीं। यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बुरे वक्त जो होता है, जिस लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइएगा, क्योंकि उस भगवान ने यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है, कि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। जरा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानी के लिए न्यू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।